आजादी के 75 साल बाद हम दिखावा कर रहे हैं। अगर हम झंडा फहराते हैं तो ये दिखावा, ये देशभक्ति नहीं है? क्या झंडा नहीं फहराना चाहिए? इसमें देखिए, तिरंगा दिल में था, दिखावा क्यों किया? अगर राहुल गांधी जी इसको काउंटर करते ना, वो भी तिरंगा यात्रा निकाल के लद्दाख चलते, अखिलेश जी भी चलते, अरे मैं कहता हूँ केसीआर जी भी चलते, असदुद्दीन डिबेट में बैठे हुए हैं अनुराग भदौरिया, मैं जाऊंगा उनके पास, वो लोगों के घर पर तिरंगा पहुंचा रहे हैं, तिरंगा पहुंचा रहे हैं। क्या दिखावा कर रहे हैं अनुराग भदौरिया? क्या अनुराग भदौरिया दिखावा कर रहे हैं? चलिए मान ली बात की बीजेपी दिखावा कर रही है। अनुराग भदौरिया मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग भदौरिया, क्या आप दिखावा कर रहे हैं? राकेश जी हमारे साथ जुड़ गए, इसके बाद तुरंत जा रहा हूं उनके पास। देखिए, मैं चूंकि हम समाजवादी लोग भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं हैं। हम जिस तरह से देखा आपने पार्लियामेंट में, सभी भारतीय जनता पार्टी ने बीजेपी के पार्लियामेंट के जो सदस्य हैं उन्हें तो बुलाया तिरंगा यात्रा में, लेकिन अपोजिशन के जो एमपीज थे उन्हें नहीं बुलाया। तो कौन किसकी नियत में खोट है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। हम समाजवादी लोग तिरंगा घरों घरों में बांट रहे हैं, फ्री में लोगों को दे रहे हैं, आप तिरंगा लगाइए। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग तिरंगा बेच रहे हैं 20 रुपए 30 रुपए। भदौरिया जी, क्या अखिलेश यादव जी जब कहते हैं कि ये तिरंगे के साथ दंगा भी फैला रहे हैं, सर आप भी तो तिरंगा बांट रहे हैं, ये तो तिरंगा है सर, इसमें दंगा कहां से आ गया? वही तो भारतीय जनता पार्टी की भारतीय जनता पार्टी की नियत में शक रहता है ना, चूंकि काशगंज का एग्जांपल दिया उन्होंने। भारतीय जनता पार्टी की जो नियत है, नियत वो साफ नहीं रहती ना। आपको पता ही है, वो जो बोलते हैं वो झूठ ही बोलेंगे, सच तो बोल नहीं सकते, क्योंकि उनका क्या है, मैंने क्या बोला, तिरंगा बेच रहे हैं वो। हम तिरंगा फ्री में बांटते हैं, तिरंगा बेच रहे हैं, ये आपका आरोप है। वो तिरंगे के अंदर भी मार्केटिंग इवेंट खोजते हैं हम। नहीं सुनिए, और मैं दूसरी बात कह दूं, फिर इसके बाद में राकेश सिन्हा जी के पास और पीटी पांडे जी के पास। सिन्हा जी के समझ में आ जाएगी। आजादी का उत्सव आया, आजादी का उत्सव आया, अभिमान के फिर लम्हे लाया। बहती है जहां यमुना गंगा, वहीं लहराता है तिरंगा। रगों में जिसके देशभक्त है, तिरंगा उसके लिए शक्ति है। ये राकेश सिन्हा जी के लिए। ठीक है, चलिए राकेश सिन्हा जी को चर्चा में ले आता हूं और सीधे जो आरोप लगाया उस पर सवाल। राकेश सिन्हा जी वो कह रहे हैं पहले आपने हमें तिरंगा रैली में नहीं बुलाया। माजिद हैदरी कह रहे हैं कि आप दिखावा कर रहे हैं। अनुराग भदौरिया कह रहे हैं कि आप तिरंगा बेचने का काम कर रहे हैं। क्या कहेंगे? 2 लाइन और रहेगी। मैं आ रहा हूं अनुराग भदौरिया जी, इसके बाद फिर पूरी करिएगा। तुरंत देखना चाहिए। मैं एक बड़ा महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। भदौरिया जी ने कहा कि हमारी नियत पर शक है और खोट है, तो उसी नियत से मैं शुरू करना चाहता हूँ। एक मैं नाम लेता हूँ श्याम जी कृष्ण वर्मा का। वो बड़े क्रांतिकारी थे। भदौरिया जी तो बहुत पढ़ते लिखते हैं, उन्होंने पढ़ा होगा और हम सब ने पढ़ा है। वे लंदन में थे, इंडिया हाउस की स्थापना की, और वे सभी प्रकार के क्रांतिकारियों के जो विदेशों थे उसके प्रेरणा के स्रोत थे। यहाँ तक कि गदर पार्टी के लाला हरदयाल जी उससे प्रभावित थे। ब्रिटिश सरकार उनका पीछा करती रही, फ्रांस से जिनेवा गए। जिनेवा में उनकी मृत्यु 1930 में हुई। मृत्यु से पहले उन्होंने एक इच्छा पत्र लिखी थी कि मृत्यु के बाद जब भारत स्वतंत्र हो जाए तो उनके अस्थि भस्म को भारत ले जाया जाए। एक छोटी सी तमन्ना एक देशभक्त की थी। उन्होंने सत्ता में भागीदारी नहीं मांगी। उन्होंने अपने बेटे के लिए, अपने वंश के किसी व्यक्ति के लिए, सांसद के टिकट के लिए इच्छा पत्र में नहीं लिखा, अपना स्मारक बनाने के लिए नहीं लिखा। 47 में देश आजाद हुआ। मुलायम सिंह जी भी डिफेंस मिनिस्टर थे। मैं किसी को दोष नहीं देता हूँ। 47 में देश आजाद हुआ। 2003 तक उनका अस्थि भस्म जिनेवा की सरकार सुरक्षित रखी रही। मैं उनकी सरकार को धन्यवाद देता हूँ। 2003 में तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके अस्थि भस्म को जिनेवा से भारत लाने का काम किया और क्रांति तीर्थ मनाया। मैं बाकी लोगों को दोष नहीं देता हूँ। मैं इतना जानना चाहता हूँ कि ऐसा करना हमारी नियत में खोट का परिणाम था या हमारी देशभक्ति की ज्वाला जो हमारे अंदर जल रही है, जिस विचारधारा से, जिस आंदोलन के हम उपज हैं, उसका प्रमाण है। अब भदौरिया जी सिर्फ ये बता दें, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देंगे या नहीं देंगे? इसके लिए उनकी सराहना करेंगे क्या नहीं करेंगे? क्या श्याम जी कृष्ण वर्मा के अस्थि भस्म को लाने से गुजरात का वोटिंग पैटर्न बदल गया? क्या उनका अस्थि भस्म लाने से क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का वोट बैंक हमने छीन लिया? देशभक्ति को अब जाति में, धर्म में, संप्रदाय में बांटने का आ रहा हूं, कंप्लीट कर ले तुरंत। भागते हैं।